आज जो है हम नए चैप्टर पे डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे टेम्परेचर और थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो हम देखो क्या देख रहे हैं। यहाँ पर आप बड़े आराम से ध्यान दें। हम देख रहे हैं टेम्परेचर एंड थर्मल एक्सपेंशन, है ना, थर्मल एक्सपेंशन। आज हम जो डिसाइड करेंगे, जो टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टेम्परेचर एंड थर्मल एक्सपेंशन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे टेम्परेचर की, फिर उसके बाद में हम चर्चा करेंगे थर्मल एक्सपेंशन की चर्चा करेंगे। ये सारी सब कुछ चीज़ें हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो टेम्परेचर क्या है। वैसे तो हमारे नाम आते ही हम जान जाते हैं टेम्परेचर। जनरली हम जानते हैं कि टेम्परेचर हम पढ़ते भी आए हैं स्टार्टिंग से, तो कोई हमें विशेष प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एज में डेफिनेशन वाइज डिफाइन करना हो तो टेम्परेचर क्या है, तो ध्यान देना। टेम्परेचर जो है ये एक हॉटनेस और जो कोल्डनेस है ऑब्जेक्ट की, उसको क्या करता है, ये मेजर करता है। हॉटनेस और कोल्डनेस को क्या करता है, मेजर करता है किसकी, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बताओ, देखो सिंपल सी बात है, आपको ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर क्या है। तो टेम्परेचर जनरली अगर ऑप्शन में आ जाए, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का जो ट्रेंडिंग में जो थ्योरेटिकल बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, तो उसके लिए है। बाकी नॉर्मली इसमें कोई ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। आप ये ध्यान रखिए कि टेम्परेचर क्या है। तो टेम्परेचर हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर करता है किसका, ऑब्जेक्ट का। एक और चीज़ टेम्परेचर से रिलेटेड आप ध्यान रखिए कि जो टेम्परेचर है ये हीट की डायरेक्शन को सेट करता है, डिसाइड करता है। हीट डायरेक्शन को, किसको, हीट डायरेक्शन को जो है ये क्या करता है, डिसाइड करता है हीट डायरेक्शन को। ये चीज़ भी आप ध्यान रखें, ये किसको डिसाइड करेगा, हीट डायरेक्शन को डिसाइड करेगा। तो हीट डायरेक्शन जनरली होती क्या है, हीट डायरेक्शन तो ये होती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। बताओ क्या होती है, हाई टेम्परेचर टू, बताओ, लो टेम्परेचर। तो ध्यान दो, अगर आपसे पूछ ले कि जो टेम्परेचर है वो क्या है, तो ये आप ध्यान रखें कि हॉटनेस और कोल्डनेस जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की मेजर करता है। साथ में ये भी आप ध्यान रखें कि जो ये है हीट की डायरेक्शन को डिसाइड करता है। हीट की डायरेक्शन क्या होती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होती है। इस बात का टेम्परेचर से रिलेटेड आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब मेरी बात को बड़े आराम से आप सुने। यहां पे हम सबसे पहले चर्चा करेंगे टेम्परेचर स्केल की। जो टेम्परेचर स्केल है वो जनरल फॉर्म में कितने हैं, है ना, टेम्परेचर स्केल्स की हम बात करेंगे। देखो हमारा जो मेन टॉपिक है क्या है, वो टेम्परेचर स्केल है। तो हमारे पास में कितने टेम्परेचर स्केल है, तो 3 मुख्य जो है टेम्परेचर स्केल हम लेके चलते हैं। बाकी देखो वो प्रश्न में जरूरी नहीं है कि ये जो मैं 3 पढ़ा रहा हूँ इसी के अंदर से दे, वो खुद का अपना एक स्केल भी बना के दे सकता है। तो हम कैसे वैल्यू को चेंज करेंगे, कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, सर ये कन्वर्ट करने की बात क्या है, तो पहले आप ये 3 स्केल के बारे में जानो कि 3 स्केल कौन कौन से हैं। तो ये 3 स्केल जो है इनके नाम आप याद रखें। पहला नाम होता है सेल्सियस स्केल। कौन सा होता है, सेल्सियस स्केल। दूसरा जो नाम होता है वो होता है फ़ारेनहाइट स्केल। बोलो कौन सा होता है, फ़ारेनहाइट स्केल। और तीसरा जो स्केल है वो होता है केल्विन स्केल। बताओ स्केल कितने टाइप्स के बताए मैंने, 3 टाइप्स के बताए। कौन कौन से बताए, एक तो सेल्सियस स्केल होता है, एक फ़ारेनहाइट स्केल होता है और एक केल्विन स्केल होता है। तो 3 प्रकार के हम स्केल जो है वो पढ़ के चलते हैं। सेल्सियस स्केल के बारे में आपने खूब सुना है। सेल्सियस में ही टेम्परेचर आप मेजर करते हो। जैसे कि जनरली हम बोलते हैं कि 5 डिग्री टेम्परेचर हो गया, 2 डिग्री टेम्परेचर हो गया, 1 डिग्री टेम्परेचर हो गया, 27 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो वो डिग्री सेल्सियस है। वो क्या है, डिग्री सेल्सियस है। तो सेंटीग्रेड या सेल्सियस दोनों शब्दों से इसे संबोधित हम करते हैं। तो सेल्सियस में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जनरली हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक दूसरा हमारे पास में जो है वो फ़ारेनहाइट शायद हो सकता है आज पहली बार आपने नाम सुना हो, वैसे तो जनरली ये भी चलता है। और केल्विन भी नॉर्मल है। केल्विन जो है ये ऐसा यूनिट है, ध्यान रखना। केल्विन जो है ये क्या है, ऐसा यूनिट है किसकी, टेम्परेचर की। ये ऐसा यूनिट है किसकी है, ये ऐसा यूनिट। तो ये ऐसा यूनिट है साहब टेम्परेचर की जो है, ये ऐसा यूनिट है। कौन, केल्विन। अब मेरी बात को बड़े आराम से आप समझे कि तीनों स्केल की जो विशेषता है वो क्या क्या है, ध्यान से सुनना। जो सेल्सियस होता है, क्योंकि हम 2 चीज़ें डिफाइन करने वाले हैं, 2 चीज़ें जो है हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें डिफाइन करेंगे मैं आपको बता देता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, वो थोड़ा सा आप ध्यान दें। यहाँ पर हम ये ध्यान देंगे कि स्केल के अंदर जो लोअर पॉइंट है, लोअर पॉइंट बोल दो इसको, लोअर पॉइंट है ना, लोअर जो पॉइंट है, और एक इसको बोल दो जो अपर पॉइंट है। क्या है, अपर पॉइंट है। वो क्या क्या होता है, लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट का मतलब आप समझ गए होंगे। जैसे कि मैं एक बात बताऊँ, हमारा जो स्केल होता है, सामान्य से स्केल जो हम हमारे पास में रखते हैं, जिसका हम मेजरमेंट के लिए यूज में काम में लेते हैं, तो उसमें आपको पता है मिनिमम जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर। अगर छोटा स्केल है तो, बड़ा स्केल है तो 30 सेंटीमीटर, जो हम बैग के अंदर जनरली लेके जाते हैं और जनरली उपयोग में लेते हैं। तो मिनिमम जो वैल्यू है, यानी कि जो लोअर पॉइंट है वो कितना होता है, 0 होता है। जो अपर पॉइंट है वो कितना होता है, तो बोलोगे सर अपर जो पॉइंट है वो होता है सर उसके अंदर 15। तो वैसे ही हमारे को इन स्केल्स में ये देखना है कि इनका जो लोअर पॉइंट है
और जो अपर पॉइंट है वो कैसे डिसाइड होता है। तो देखो जो सेंटीग्रेड स्केल है इसके अंदर लोअर पॉइंट होता है 0, बोलो कितना होता है, बोलोगे सर 0। इसके अंदर जो अपर पॉइंट है वो होता है 100, बताओ सेल्सियस के अंदर लोअर पॉइंट कितना होता है, तो बोलोगे सर लोअर पॉइंट होता है 0 और अपर पॉइंट जो होता है वो कितना होता है 100 होता है, ठीक है ना। अगर हम नंबर ऑफ डिवीजन की बात करें तो नंबर ऑफ डिवीजन, देखो नंबर ऑफ डिवीजन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ डिवीजन कैसे निकालोगे। अगर इस स्केल में हमारे को नंबर ऑफ डिवीजन पूछ लें तो आपको करना क्या है, आपको अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट कर देना है। बोलो क्या करना है आपको, अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट कर देना है, नंबर ऑफ डिवीजन निकल जाएंगे। यानी कि अगर हम सेल्सियस स्केल में बात करें तो नंबर ऑफ डिवीजन कितने होते हैं 100 होते हैं। बोलो नंबर ऑफ डिवीजन कितने होते हैं 100 होते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या बोला कि जो सेल्सियस स्केल है इसमें लोअर पॉइंट कितना होता है 0 होता है, अपर पॉइंट कितना होता है 100 होता है। तो डिवीजन कैसे निकालेंगे, जो अपर पॉइंट है उसमें से क्या माइनस कर दो आप, लोअर पॉइंट माइनस कर दो, तो वहां पे क्या निकल जाएंगे, नंबर ऑफ डिवीजन निकल जाएंगे। तो यहां से हमारे पास में जो नंबर ऑफ डिवीजन निकल के आते हैं वो कितने निकल के आते हैं, बोलोगे सर 100 निकल के आते हैं। बताओ यहां तक कोई समस्या है क्या, बोलोगे सर बिल्कुल भी समस्या नहीं है। अब अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो फ़ारेनहाइट स्केल भी अपने आप में एक जो है इंपॉर्टेंट स्केल है। सबसे पहले हम केल्विन स्केल की बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो मिनिमम होता है 273.15 होता है। मिनिमम जो इसके अंदर होता है वो कितना होता है 273.15 होता है लोअर पॉइंट, और अपर पॉइंट जो होता है वो होता है इसमें 373.15। बोलो कितना होता है 373.15। ये जो है ये तो क्या होता है मिनिमम होता है और ये क्या होता है मैक्सिमम होता है। अब बताओ यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिवीजन है वो कितने आ जाएंगे 100 आ जाएगी। देखिए माइनस करके देखो 100 आ गए क्या। आप ये देखो कि 373.15 में से 273.15 को अगर माइनस करोगे तो बताओ क्या 100 आ रहे हैं क्या। मैंने आपको बताया कि हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ रहे हैं। टेम्परेचर क्या होता है, मैंने बताया टेम्परेचर एक ऐसा है जो हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। दूसरी बात क्या है, ये हीट की डायरेक्शन को डिसाइड करता है। तो हीट की डायरेक्शन क्या होती है, जनरली हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होती है। उसके बाद में हमने देखा कि जो टेम्परेचर स्केल है वो कितने होते हैं, तो मैंने बताया 3 टेम्परेचर स्केल होते हैं, सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन होता है। कौन कौन से होता है, सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन होता है। इनमें हमें क्या क्या देखना है कि जो लोअर पॉइंट है वो क्या होता है, जो अपर पॉइंट है वो क्या होता है, और नंबर ऑफ डिवीजन क्या होता है। तो नंबर ऑफ डिवीजन मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ डिवीजन जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ डिवीजन में अपर पॉइंट में से क्या माइनस कर दो आप, लोअर पॉइंट माइनस कर दो। बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या आपको। तो ये वाली बात जो है हमने चर्चा की है। तो देखो अच्छा फ़ारेनहाइट में ध्यान रखना, जो लोअर पॉइंट होता है वो कितना होता है 32 होता है, जो अपर पॉइंट होता है वो कितना होता है 212 होता है। तो बताओ 212 में अगर 32 माइनस करोगे तो बताओ कितना आएगा, बोलोगे सर 180 आएगा। कितना आएगा 180 आएगा। अब बताओ मेरे पास स्केल कितने हो गए, 3 हो गए, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। सेल्सियस में लोअर पॉइंट कितना होता है 0, अपर पॉइंट कितना होता है 100, ये याद रहना चाहिए आपको। इसके अंदर फ़ारेनहाइट में लोअर पॉइंट कितना होता है 32, अपर पॉइंट कितना होता है 212, इसके अंदर 273.15 और इसके अंदर क्या होता है 373.15 होता है। तो 3 स्केल हमने पढ़ लिए। बताओ ये यहाँ तक समझ में आ गया क्या, बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बताई, नंबर ऑफ डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन में याद नहीं रखना, अपर पॉइंट में से क्या माइनस कर दो, लोअर पॉइंट माइनस कर दो, तो नंबर ऑफ क्या निकल जाएगा, डिवीजन निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो वो हमें क्या कहता है, प्रश्न यहाँ से कैसे आता है। वो ये बोलता है कि जैसे कि हमारे पास में 30 डिग्री है, 30 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है इसको फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करो। बताओ किस में चेंज करो, फ़ारेनहाइट स्केल में। इसकी फ़ारेनहाइट में वैल्यू क्या होगी, नंबर 1 क्वेश्चन। 2 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो ग्राफिकल क्वेश्चन बनता है। ग्राफिकल क्वेश्चन भी मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ग्राफिकल क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद में सिखाऊंगा सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं, फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, केल्विन को सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं। मतलब इनका आपस में जो कन्वर्जन होता है वो किस प्रकार से कन्वर्जन होता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बड़े आराम से। इसको देखेंगे कि किस प्रकार से हम जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। वही बात हमारी जो थ्योरी रहती है, हमारा जो तरीका रहता है वो क्या है, हमें तो ये देखना है कॉन्सेप्ट क्या है, प्रश्न कैसे आएंगे। तो फिजिक्स आ गई, कॉन्सेप्ट क्या है, प्रश्न कैसे आएंगे, वो हल होनी चाहिए, बस सॉल्यूशन आनी चाहिए। ऑटोमेटिकली कौन से समझ में आए, उसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समझ में आए तो हमारा सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, एक जरूरी नहीं है कि ये 3 स्केल हो, वो अन्य कोई स्केल भी दे सकता है। तो खुद का बना के एक स्केल भी दे सकता है, बोलेगा कि साहब हमारे पास में एक स्केल है P, क्या है P, उसके अंदर लोअर पॉइंट इतना है, उसके अंदर जो अपर पॉइंट है वो इतना है। वो हमारे को एक स्केल दे दिया P, लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट उसका डिफाइन कर दिया, बोला जो सेल्सियस है उसकी वैल्यू P स्केल में बताओ। अब बताओ P स्केल के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है, नया आ गया ना।
आपको लोड लेने वाली आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको अच्छा तरीका बताऊंगा, उससे चाहे से ये 3 स्केल आए, चाहे से अन्य कोई सा भी स्केल आ जाए, आप टेम्परेचर का कन्वर्जेशन कर दोगे। तो हम कन्वर्जेशन देखते हैं, ठीक है। तो देखो हम अब ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है हम टेम्परेचर को जो है कन्वर्ट करेंगे स्केल में। तो एक आपको ना मेन चीज ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, जो स्केल्स होता है, स्केल्स माइनस लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाई अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। एक इसको ट्रिक मान सकते हो आप, क्या मान सकते हो, इसको ट्रिक मान सकते हो। मैंने क्या बोला, स्केल में से क्या माइनस कर दो, स्केल का नाम यहां आ जाएगा, कौन से स्केल में से हम निकाल रहे हैं, यहां लोअर पॉइंट आ जाएगा, यहां अपर पॉइंट आ जाएगा, यहां लोअर पॉइंट आ जाएगा। इसका जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सभी स्केल का ये जो रेशियो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मेरी बात को आप सुने, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, स्केल्स माइनस लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन। बोलो क्या लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ डिवीजन, और इधर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। नीचे क्या जाएगा, नंबर ऑफ डिवीजन, क्योंकि आपको पता है अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट क्या होता है, नंबर ऑफ डिवीजन होता है। तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो रिलेशन कैसे निकालेंगे, रिलेशन कैसे निकालेंगे। मेरे पास अभी समझना, मेरे पास अभी एक स्केल है सी, ए स्केल है मेरे पास एफ, एक स्केल है मेरे पास के। बताओ कितनी स्केल है, 3। अब इन तीनों के बीच में हम एक रिलेशन डेवलप करेंगे। वो आपसे रिलेशन डेवलप भी पूछ सकता है, हमें किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए कोई दिक्कत नहीं है। अगले 10 से 15 मिनट में आपको टेम्परेचर के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे बड़े आराम से। तो हमारे पास में देखो वो क्या दे सकता है, वो हमें बोलेगा सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है, केल्विन स्केल है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला स्केल कौन सा हो गया, सेल्सियस। बताओ इसका लोअर पॉइंट कितना है, बोलोगे सर 0 है। सेल्सियस स्केल का लोअर पॉइंट कितना होता है, 0 होता है। नंबर ऑफ डिवीजन कितने होते हैं, तो बोलोगे सर 100 है। अब बताओ यहाँ क्या लिख दूं मैं, इक्वल लिख दूं, क्या लिख दूं, इक्वल, क्योंकि ये क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब सभी स्केल का ये रेशियो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अगर हमें 10 स्केल दे दें, कितने स्केल दे दें, 10, और 10 में ये रेशियो निकाल के 10 स्केल को आपस में आप क्या कर सकते हो, इक्वल कर सकते हो, क्योंकि इनका जो रेशियो रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब बताओ यहाँ स्केल क्या है, एफ। एफ में जो लोअर पॉइंट होता है वो बोलोगे सर 32, और नंबर ऑफ डिवीजन कितना होता है, 180। इधर आ जाओ आप, बताओ स्केल कौन सा है, के। बताओ इसके अंदर जो लोअर पॉइंट होता है वो कितना होता है, 273। मैं ना 273.15 नहीं लेके चलूंगा, क्योंकि जनरली 273 ही लेते हैं। तो नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो गए, 100। अब बताओ ये एक रिलेशन डेवलप हो गया कि नहीं हो गया, तीन स्केल के बीच में। बोलोगे बहुत आसान है सर, बहुत आसानी से डेवलप हो गया। सी, एफ और के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत आराम से डेवलप हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, वो आपको ना यहां से आप कैसे कैसे इसको डिफाइन कर सकते हो। पहले तो ये रिलेशन समझ में आ गया क्या आपके, बोलो यस और नो, बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। अब मेरी बात को ये समझो आप, वो हमें प्रश्न देता है, जैसे कि है ना, क्वेश्चन देता है। अब यहां से प्रश्न कैसे आएंगे, वो बोलेगा कि हमारे पास में जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसकी वैल्यू जो है वो फ़ारेनहाइट में क्या होगी। बोलो क्या दे दिया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसकी वैल्यू फ़ारेनहाइट में क्या होगी। तो हम कैसे निकालेंगे, बताओ स्केल कौन कौन सा दिया, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो आप क्या करो, इन दोनों के बीच में रिलेशन इनबिल्ड कर दो, डेवलप कर लो। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या कर लो, डेवलप कर लो। किस किस के बीच में, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में जो रिलेशन है वो क्या कर लो, आप डेवलप कर लो। तो हम दोनों के बीच में रिलेशन कैसे डेवलप कर रहे हैं, बताओ। सेल्सियस में रिलेशन कैसे आएगा, सेल्सियस का स्केल क्या है, सी, लोअर पॉइंट क्या है इसका 0, और बताओ नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, 100। अब बताओ इसका स्केल क्या है, एफ, लोअर पॉइंट बताओ कितना है, 32, और इसका जो नंबर ऑफ डिवीजन है वो कितना है, 180। बोलोगे सर बहुत आसान है, वो बिल्कुल आराम से हो गया। अब जो वैल्यू, अब देखो सी वाली वैल्यू जो है वो तो हमें गिवन है 4 डिग्री। सी एक तरह से ये क्या है, गिवन वैल्यू, या तो गिवन वैल्यू है या जो पूछेगा वो वाली वैल्यू है। तो गिवन वैल्यू सी की तो हमें पता है कितनी है, तो वैल्यू पुट कर दो, 4 है, नीचे क्या जाएगा, 100 आ जाएगा। एफ में निकालना है, -32 है, ये 180 है, एक 0 से एक 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको कैंसिल करेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बोलो यस और नो। तो अब 9 को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, अरे यस और नो, तो ये 36 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा, प्लस 32 विल बी इक्वल टू एफ आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, सर नहीं आई। अरे भाई मैंने क्या किया, 9 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 9 क्या आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा।
ये 4/5 आया, इधर 9 क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जब 32 इधर माइनस में है तो इधर आगे क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो बताओ वो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो f विल बी इक्वल टू कितना आ गया, 36 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32 विल बी इक्वल टू f आ गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई सर। तो f की जो वैल्यू है वो आप एलसीएम ले लो 5 और ये 36 और प्लस 32 मल्टीप्लाई 5, तो ये किसके अंदर वैल्यू आ जाएगी, फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर वैल्यू जो है वो आ जाएगी। बताओ समझ में आ गया क्या? बोलोगे बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है हमें समझ में आ गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। इस प्रकार से मान लो कोई भी वो प्रश्न दे जो दो स्केल आपको दे रखा है, तो दोनों स्केल के बीच में रिलेशन क्या कर लो, आप डेवलप कर लो। दोनों स्केल के बीच में क्या कर लो, आप रिलेशन डेवलप कर लो। और दोनों स्केल के बीच में जब आप रिलेशन डेवलप कर लोगे तो आपका जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कुछ प्रश्न और हम देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट वहां से और क्लियर हो जाए। पहले तो एक बार बताओ, यहां तक तो क्लियर हो गया ना? बोला कि यस सर बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई समस्या नहीं है। अब देखो बड़े बिल्कुल चीजें आसान है। वो बोल देता है कि हमारे पास में ना 30 केल्विन है। बोलो कितना है, 30 केल्विन है, ठीक है। वो बोलता है कि इस जो 30 केल्विन है ना, इसको आप जैसे कि मान लो वो कुछ भी देता है, थोड़ा सा अलग ले लेते हैं अपन। वो बोल देता है कि हमारे पास में ना 36 फ़ारेनहाइट है, इसको केल्विन में चेंज करो। बताओ किस में चेंज करो, केल्विन में। बताओ 36 फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू है वो केल्विन में कितनी होगी, हम बड़े आराम से निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ दो स्केल दे दिया तो दोनों स्केल का रिलेशन लिखो। तो ये स्केल माइनस मिनिमम पॉइंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन, ये स्केल माइनस मिनिमम पॉइंट 273 और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन। बोलो यस और नो? बोलोगे यस सर, समझ में आ गया। अब बताओ f की वैल्यू दे रखी है कितनी है, 36 माइनस कितना हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 180। 180 में से ये 0 तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता है कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पे कितना है, 5 आ जाएगा। k माइनस 273 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 5। अब बताओ इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। बड़े आराम से निकल जाएगी, आप निकाल लेना। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब मुझे एक बात बताओ आप कि आपको स्केल दे दे तो बताओ आप आराम से निकाल लोगे। अब जरूरी नहीं है, मैंने बोला जो 3 आपके पास नॉन स्केल है जिसको आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हो, जैसे कि केल्विन स्केल हो गया, सेल्सियस स्केल हो गया, फ़ारेनहाइट स्केल हो गया, इनके बारे में लोअर पॉइंट भी पता है, अपर पॉइंट भी पता है। वो थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना प्रश्न हल्का सा चेंज करके देता है। वो हल्का सा चेंज करके क्या देता है उस बात को आप समझना। देखो वो कुछ चेंज कर रहा है, देखो क्या चेंज कर रहा है, समझो बात को। वो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहा है कि हमारे पास में ना एक स्केल है, वो स्केल का नाम दे दिया साहब P दे दिया। बोलो क्या दे दिया, P दे दिया स्केल का नाम। बोला कि एक स्केल है जिसका नाम है P। बोल रहा है कि इस पे जो लोअर पॉइंट है, इस पे जो लोअर पॉइंट है वो है 6। बोलो लोअर पॉइंट कितना है, 6। बोल रहा है कि जो इसमें जो अपर पॉइंट है वो है 40। बताओ लोअर पॉइंट कितना दे दिया, 6। अपर पॉइंट कितना दे दिया, 40। ये स्केल क्या दे दिया, P के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है कि P स्केल होता क्या है, उसने अपनी मर्जी से बना के दे दिया। वो बोल रहा है कि जो 30 डिग्री सेल्सियस है ना, इसकी वैल्यू हमें P स्केल में बताओ। आप बोलो किस में बताओ, 30 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू जो है उसको आप कन्वर्ट करो किसके अंदर, P स्केल के अंदर। जो नया P स्केल हमने लिया है, हमारे पास जो टेम्परेचर आ रहा है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। बताओ कितना आ रहा है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इस 30 डिग्री सेंटीग्रेड को आप हमें बताओ कि P स्केल में जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखो हम कैसे करेंगे, बड़े आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। कैसे समस्या नहीं है, आप इन दोनों स्केल के बीच में रिलेशन निकालो। बताओ कौन सा स्केल है, C के लिए लिखो स्केल कौन सा, C। मिनिमम पॉइंट कौन सा, 0। नंबर ऑफ डिवीजन कितना, बोलो 100। अब बताओ दूसरा स्केल कौन सा है, P। तो स्केल कौन सा है, P मिनिमम पॉइंट। अब बताओ ये रहा लोअर पॉइंट क्या है, 6 है, तो यहाँ कितना जाएगा 6। अब बताओ अपर पॉइंट कितना है 40 और ये माइनस क्या जाएगा 6। अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, या नंबर ऑफ डिवीजन निकालो 40 माइनस 6, तो वो जो भी है 34 आ जाएगा। अब बताओ किसकी वैल्यू दे रखी है, हमें C की वैल्यू दे रखी है, तो C की वैल्यू यहां पुट कर दो। तो बताओ C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। बोलो यस और नो? बोलोगे यस सर। और ये 100 बताओ एज इट इज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलोगे सर आ रहा है। अब बताओ मेरे को यहाँ पे P माइनस 6 तो आ ही रहा है। बोलो क्या आ रहा है, P माइनस 6 तो आ ही रहा है, और यहाँ पे जो है वो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। अब बताओ एक जीरो से तो एक जीरो यहां से कैंसिल हो गई, 34 जो है वो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 34 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 102। कितना हो जाएगा, 102। यही हो रहा है क्या, 34 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को 3 से करेंगे तो 90 और 4 3 12, तो 102 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर कितना है, नीचे डिवाइड किससे हो रहा है, 10 से हो रहा है, और इधर क्या हो जाएगा, P माइनस 6 हो जाएगा। प्यारे बच्चों 10 से डिवाइड करेंगे तो 10.2 हो जाएगा, और इधर प्लस 6 हो जाएगा, और ये P आ जाएगा क्योंकि 6 इधर आएगा।
तो यहां से अगर हम p की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 16.2, ये आंसर आ जाएगा। बताओ 16.2 आ जाएगा, मतलब 30 को अगर हम p स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो p स्केल में जो वैल्यू है उसकी वो कितनी आएगी, 16.2 आएगी। बताओ कितनी आएगी, 16.2 आएगी। अब मुझे बताओ टेम्परेचर को अगर वो चेंज करने से संबंधित कोई प्रश्न आपको दे देता है तो बड़े आराम से आप बना सकते हो। किसी भी स्केल के टेम्परेचर को आप कहीं भी कन्वर्ट बड़े आराम से आप जो है कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि अगर मान लो इसमें ग्राफ हमसे पूछ ले तो हम ग्राफ को कैसे बनाएंगे, तो वो ग्राफ वाला मामला हम समझते हैं। बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बार इसको देखो आप, अब देखो अगर आपसे यहां पे जो है वो ग्राफ पूछ ले, क्या पूछ ले, ग्राफ पूछ ले, ठीक है। तो देखो ग्राफ कैसे पूछेगा वो समझना। पहले तो आप ग्राफ देखो वो किस किस के बीच में पूछ रहा है। मान लो इधर फ़ारेनहाइट स्केल दे दे और इधर केल्विन स्केल दे दे, बोले कि फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल में ग्राफ बना के बताओ। अब हमें तो पता ही नहीं है ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहले ये देखो कि फ़ारेनहाइट और केल्विन में ग्राफ पूछ रहा है। कभी भी दो वेरिएबल के बीच में ग्राफ पूछे तो सबसे पहले तो उनके दोनों के बीच में रिलेशन निकालो। बोलो क्या निकालो, रिलेशन निकालो, इक्वेशन बनाओ दोनों के बीच में। क्योंकि अब देखो मैंने ग्राफ आपको पहले पढ़ा रखा है, पूरा बहुत अच्छे तरीके से समझा है। फिर हम जो इक्वेशन होती है उसके अंदर ये देखते हैं जो हमें दोनों वेरिएबल दे रखे हैं, क्या दोनों वेरिएबल की सिंगल पावर है। अगर मान लो सिंगल पावर हो तो वो श्योर है वो क्या होगी, लाइन होगी। लाइन होगी तो सबसे पहले क्या करो, जो वाई एक्सिस पे है उसको बिल्कुल अकेला कर लो, उसका कोफिशिएंट +1 बना लो और उसको इस साइड में रख लो, बाकी को दूसरी साइड के अंदर आप लेके चले जाओ। मेरी बात समझ रहे हो कि मैंने क्या बताया कि अगर आपको ये लगता है, सबसे पहले तो आप क्या करो, आपको ये देखना है कि जो हमें दो वेरिएबल दिए हुए हैं जिनके बीच में हमसे ग्राफ पूछा गया है, क्या उन दोनों की हमारे पास इक्वेशन है। हमारे पास अगर इक्वेशन डायरेक्ट है तो हमें कोई परेशानी नहीं है, डायरेक्ट नहीं है तो हम उनके बीच में कोई फॉर्मूला सोच के एक रिलेशन डेवलप करेंगे। रिलेशन के अंदर हम ये देखेंगे, इक्वेशन के अंदर हम ये देखेंगे क्या दोनों की पावर सिंगल है। यदि दोनों की पावर सिंगल है तो श्योर है वो क्या है, लाइन है। अब लाइन का जो ग्राफ है वो किस प्रकार से हम तैयार करेंगे, तो लाइन के ग्राफ को तैयार करने के लिए मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले जो वाई एक्सिस पे है, जो सबसे पहले वाई एक्सिस पे है उसका कोफिशिएंट 1 बना लो। क्या बना लो, 1 बना लो और उसको लेफ्ट साइड में रख दो इक्वेशन के। कौन सी साइड में रख दो, लेफ्ट साइड में रख दो 1 बना के। बाकी को आप राइट साइड में रख लो। फिर आप देखो y = mx + c, तो सबसे पहले मैंने इस ग्राफ में y = mx + c में बता रखा है। मैं यहाँ बताऊंगा नहीं इसको क्योंकि मैंने पहले समझा रखा है। c पॉइंट डिनोट करो, m से साइन देखो, लाइन बनाओ, ग्राफ आपका बन चुका, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। तो आप बोलोगे सर वेरी गुड, मजा आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल में हम बात कर रहे हैं। अब फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल में जो हम बात कर रहे हैं उसके अंदर आप एक चीज़ बताओ मुझे कि पूछो सर बताओ इनके बीच में रिलेशन दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, लेकिन सर हम डेवलप कर सकते हैं। आप लिखो f - 32, बोलो ठीक है। नीचे लिखो सर 180, इधर लिखो सर k - 273, ठीक है ओके। और सर नीचे जो है वो लिख लो सर 100, बोलो यस और नो। बोलोगे सर बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो 1 0 से बताओ 1 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे बताओ जो ये रिलेशन आया उसमें f और k की पावर क्या है, तो बोलोगे सर सिंगल पावर है। अब जब सिंगल, मैंने आपको देखो पहले भी समझाया था कि एक बार बेसिक जो पढ़ते हैं ना वो हर जगह काम में आएगा। फिर फिजिक्स देख रहा 4-5 चैप्टर के बाद फिजिक्स जो है वो ऐसे लगेगी बिल्कुल लड्डू, बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी, क्योंकि हमारा बेसिक जो है वो क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, f और k तो हम देख रहे हैं। अब f और k की जो पावर है वो क्या है, सिंगल है तो लाइन है। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी है, मैंने क्या बोला था, जो y एक्स पर है उसको अकेला कर लो, तो y की वैल्यू निकालूंगा। तो आपको बताइए तो 5 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। f की वैल्यू निकालनी है तो 9 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो f - 32 विल बी इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा, 9/5k - 9 × 273। बताओ मैंने क्या गलत बोला, क्या, /5। बोलो यस और नो। देखो यहां जो 9 होगा, 9 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 को मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया। बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या। 32 को उधर भेज दो तो f विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/5k - 9 × 273 5 और +32, क्योंकि इधर से माइनस उधर जाएगा तो वो क्या होगा, प्लस में होगा। अब आपको बताइए ये एक डिजिट आएगा, बोलो क्या आएगा, एक डिजिट आएगा, लेकिन ये डिजिट जो आएगा वो एक तरह से c है और इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव में। आप जोड़ लेना, 32 जोड़ने के बाद जो पूरी वैल्यू आएगी वो माइनस के अंदर ही आएगी। बताओ किसके अंदर आएगी, माइनस के अंदर ही, क्योंकि यहाँ माइनस है। तो c की जो वैल्यू है वो किस में आ गई, नेगेटिव में आएगी। और ये नंबर, नेगेटिव वाला नंबर बड़ा है, पॉजिटिव वाला नंबर क्या है, छोटा है। नेगेटिव वाला नंबर क्या है, बड़ा है, पॉजिटिव वाला नंबर क्या है, छोटा है। c की वैल्यू नेगेटिव, ये आपको पता है। एक तरह से आप कंपेयर करो, ये एक तरह से y हो गया, एक तरह से ये m हो गया, एक तरह से ये x हो गया, एक तरह से ये c हो गया। ये ऐसी इक्वेशन चलती थी, याद करो आप।
बोलोगे यस सर याद आ गई। तो प्यारे बच्चों यहां पर m का साइन देखो, m क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है और बोलो c क्या है नेगेटिव है। तो सबसे पहले किसको ड्रॉ करेंगे हम, c को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले किसको ड्रॉ करेंगे, c को ड्रॉ करेंगे। तो c नेगेटिव कहां आएगा, यहां पर। अब इस पॉइंट से लाइन कैसे जाएगी, इस पॉइंट से लाइन ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, लेकिन स्लोप पॉजिटिव है तो इस पॉइंट से जो लाइन जाएगी वो ऐसे जाएगी। मतलब ये f और k के बीच में ग्राफ बन के जो है वो आ गया। f और k के बीच में जो है ग्राफ इस प्रकार से आएगा। बताओ रिलेशन समझ में आ गया क्या। मैं आपको कुछ HW दे रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आ गया। आप क्या करोगे, आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ग्राफ बनाओगे, आप फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में ग्राफ बनाओगे, दोनों देखो अलग अलग है, ठीक है। आप ना आप क्या करोगे, आप सेल्सियस और केल्विन में ग्राफ बनाओगे, ठीक है। आप है ना केल्विन और सेल्सियस में ग्राफ बनाओगे। ये 4 ग्राफ जो है वो मैंने आपको होमवर्क में दे दिया। जैसे मैंने इसका रेडी करा ग्राफ, आप उस प्रकार से देखें, कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, रटना कम पड़ेगा और प्रश्न बिल्कुल राइट जो है, सॉरी प्रश्न तो राइट ही आता है, उसका जो आंसर है वो एकदम राइट हमारा जाएगा। बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या, बोलोगे यस समझ में आ गया। तो टेम्परेचर वाला जो टॉपिक है वो हमारा बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। हमने टेम्परेचर में देखो सिंपल सी देखा, टेम्परेचर है क्या, हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर करता है। टेम्परेचर जो है वो हीट की डायरेक्शन को डिसाइड करता है, हीट कैसे फ्लो होती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताया, टेम्परेचर में जो सामान्य से स्केल है वो 3 प्रकार की स्केल जो हम लेके चलते हैं, सेल्सियस लेते हैं, केल्विन लेते हैं और फ़ारेनहाइट लेते हैं। मैंने आपको बताया सेल्सियस में जो मिनिमम पॉइंट होता है वो 0 होता है, मैक्सिमम जो पॉइंट होता है वो 100 होता है। अगर केल्विन में बात करें तो मिनिमम जो पॉइंट है वो 273 होता है, मैक्सिमम पॉइंट 373 होता है। फिर अगर हम जो है फ़ारेनहाइट स्केल में बात करें तो मिनिमम पॉइंट 32 होता है, अपर जो पॉइंट होता है 212 होता है। ये सारी सब कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये समझा कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। कन्वर्ट के लिए एक रेशियो जो है वो कांस्टेंट होता है। वो रेशियो क्या है, स्केल का नाम लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। ये जो रेशियो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर अदर स्केल दे दे तो भी बोलो। हमने ग्राफ बनाना सीखा, ग्राफ कैसे बनाते हैं मैंने आपको बोला, रिलेशन डेवलप करो। रिलेशन डेवलप करने के बाद जिसके जो वाई एक्स पर है उसको आप क्या करो, लेफ्ट साइड में रखो और उसका कोफिशिएंट +1 रखो और बाकी राइट साइड में ले जाओ। फिर वहां से आप m और c को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। m और c के अकॉर्डिंग सबसे पहले c को डिनोट करो और m से लाइन बनाने की कोशिश करो। ये मैंने आपको पहले ग्राफ वाला जो मैटर है वो पूरा का पूरा बहुत अच्छे तरीके से SHM लेक्चर के अंदर पढ़ा रखा है बेसिकली, ठीक है। चलो अब यहां पर हम बात करेंगे टेम्परेचर के बाद में एक और टॉपिक मैंने लिखा था स्टार्टिंग में, थर्मल एक्सपेंशन की। बोलो किसकी बात की थी मैंने, थर्मल एक्सपेंशन की। तो थर्मल एक्सपेंशन देखो ध्यान देना, नाम से ही क्लियर है कि जो थर्मल एक्सपेंशन है, नाम ही बता रहा है देखो क्या, कि टेम्परेचर, थर्मल मतलब टेम्परेचर, एक्सपेंशन का मतलब तो आप जानते ही हो कि उसकी लंबाई चौड़ाई या जो भी है वॉल्यूम वगैरह है वो उसका क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। सबसे पहली बात ये है कि हम टेम्परेचर को बढ़ाएं इसके अंदर। बोलो क्या करें, टेम्परेचर को इंक्रीज करें, ठीक है। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर डायमेंशन जो है इंक्रीज हो जाए। डायमेंशन का मतलब वही हो गया, लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, इन सब के बारे में बात कर रहा हूं मैं। अगर डायमेंशन इंक्रीज हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टेट जो है वो नो चेंज रहनी चाहिए। बोलो स्टेट क्या रहनी चाहिए, नो चेंज रहनी चाहिए। स्टेट क्या रहनी चाहिए, नो चेंज रहनी चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है कि अगर हम कोई भी टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो मेटल होती है या कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें क्या होता है, एक्सपेंड होता है वो, लेकिन उसका जो है वॉल्यूम चेंज, सॉरी उसका जो स्टेट है ना वो चेंज नहीं हो सकता। जैसे सॉलिड है तो सॉलिड ही रहना चाहिए, लिक्विड है तो लिक्विड ही रहना चाहिए और गैस है तो गैस ही रहना चाहिए। अगर वो चेंज हो गया स्टेट तो हम उसको थर्मल एक्सपेंशन नहीं बोलेंगे। तो थर्मल एक्सपेंशन के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बात बताई कि थर्मल एक्सपेंशन में मतलब डायमेंशन का इंक्रीज होना है, लेंथ, एरिया वगैरह जो भी है, जो इसकी स्टेट है वो क्या रहनी चाहिए, नो चेंज रहनी चाहिए। एक मुख्य बात यहां पर और देखो, फिर थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे कि अगर हम बात करें थर्मल एक्सपेंशन की, है ना, किसकी बात करें हम, थर्मल एक्सपेंशन की हम अगर बात कर लें तो ध्यान रखना थर्मल एक्सपेंशन जो है वो सबसे कम जो होता है वो होता है सॉलिड के अंदर। देखो क्योंकि सॉलिड और यहां मैं ले लेता हूं लिक्विड और इधर क्या ले लेता हूं, गैस। अगर मैं एक्सपेंशन की बात करूं, एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो ये तो जनरल सी बात आप भी जानते हो, क्योंकि जो गैस होती है ना उसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, और जो लिक्विड होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो पास पास में होते हैं, और सॉलिड के अंदर तो बहुत ज्यादा पास में होता है। तो सबसे कम एक्सपेंशन होता है सॉलिड के अंदर, और सबसे ज्यादा जो एक्सपेंशन होता है वो किसके अंदर होता है, गैस के अंदर होता है। लेकिन मैंने क्या बोला, देखो स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए, सॉलिड सॉलिड ही रहे, एक्सपेंड होने के बाद लिक्विड लिक्विड ही रहे और गैस गैस ही रहे, तो हम उसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। और वाकई में ये सही बात है,
क्योंकि आप बहुत सारे एग्जाम्पल देखो, जैसे कि सर्दी है अभी, है ना, आप सर्दी के अंदर एक चीज देखो कि जैसे कि जो नल होता है और एक पाइप होता है, अब नल में हमें पाइप लगाना होता है तो आपको पता है पाइप फिट नहीं आ रहा होता है, तो जनरली क्या करते हैं, उस पाइप को गर्म करते हैं। मुझे बताओ पाइप को गर्म क्यों करते हैं? पाइप को गर्म इसलिए करते हैं ताकि वो क्या हो जाए, एक्सपेंड हो जाए और वो नल के ऊपर जो है वो बड़े आराम से आ जाए, इसलिए हम पाइप को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इसका मतलब वहां एक्सपेंशन 101% होता है। आप इसके कुछ एग्जाम्पल और देखें। आप ये ध्यान रखें कि जो रेल की जो पटरियां होती है, ट्रेन के लिए जो पटरियां बिछाई जाती है, उन पटरियों के बीच में गैप होता है। कभी भी सिंगल जो है ना वो बहुत लंबी पट्टी नहीं होती है, उसमें क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो एक 20 फीट का ले लिया, 50 फीट का ले लिया, 40 फीट का ले लिया, फिर वहां पे क्या देते हैं, गैप देते हैं। उसका कारण क्या है, मेरी बात को आप समझो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे कि मान लो ये पटरी हमने ले ली, अगर हमने यहाँ गैप दे दिया, अब बताओ ये गर्म होगी, ये भी क्या होगी, गर्म होगी। गर्म होने के लिए ये क्या होगी, एक्सपेंड होगी। तो एक्सपेंड होने के लिए इनको क्या चाहिए, जगह चाहिए। एक्सपेंड होने के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए। 101%। अब मेरी बात को आप समझे यहाँ पे आप, अच्छा एक्सपेंड कितना होता है, बहुत माइनर चेंज होता है, ऐसे थोड़ी होगा। ऐसे तो आप बोलोगे सर अच्छा ऐसे एक्सपेंड होता है, तो एक काम करें, हम आधी है ना, आधी ट्रेन की जो पटरी है ना वो बिछा देते हैं, आधी गर्म होके एक्सपेंड हो जाएगी, तो इतनी भी एक्सपेंड नहीं होती है। आप यूं समझें कि उनके बीच में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेल की पटरियों के बीच में जो है वो गैप क्यों रखा जाता है, तो थर्मल एक्सपेंशन के कारण रखा जाता है, ताकि वो एक्सपेंड हो तो उसको पर्याप्त जगह मिल पाए, अदरवाइज वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। आप यूं समझे, एक चीज और नोटिस करना, कहीं अच्छी जगह जब सीमेंटेड रोड बनती है, हमारी कॉलोनी वाली रोड नहीं, अगर हाईवे के ऊपर अगर सीमेंटेड रोड कहीं बन रही है, तो जब सीमेंटेड रोड बन जाती है कंप्लीट, तो उसके बाद में आप देखना, मेजर करना, छोटे छोटे उस पर कट लगाए जाते हैं, बीच में से टुकड़ों टुकड़ों पे क्या लगाए जाते हैं, कट लगाए जाते हैं, काटा जाता है। एक बात बताओ, बेवकूफ है इंजीनियर जो मतलब रोड बन गई उसके बाद एक्स्ट्रा खर्चा करके उनको क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। उसका भी कारण क्या है, कट करने पर उसकी लाइफ बढ़ जाती है, कट करने पर उसकी लाइफ बढ़ जाती है, वो ज्यादा समय तक रोड चलेगी। कारण क्या है कि वो रोड जब धूप से या आने जाने वाले टायरों से गर्म होगी, तो एक्सपेंड होने के लिए क्या है, जगह है, तो दिक्कत नहीं आएगी और जल्दी खराब नहीं होगी। हालांकि थियोरेटिकल इतना हमें डीप में नहीं जाना है, बस इतना सा याद रखना है कि थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। टेम्परेचर का मतलब होता है डायमेंशन बढ़ जाती है, स्टेट क्या होती है, चेंज नहीं होती है। थर्मल एक्सपेंशन जो है वो तीनों में होता है, सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है, गैस में होता है। गैस में जो थर्मल एक्सपेंशन है वो सबसे ज्यादा होता है, और लिक्विड के अंदर जो एक्सपेंशन है वो कम होता है, और सबसे कम किसके अंदर होता है, सॉलिड के अंदर होता है। इस बात को आप विशेष ध्यान दे। तो बताओ थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, वो जनरली आपके समझ में आ गया होगा। प्रश्न कैसे आता है वो वाली बात है। अभी तक तो हमने स्टार्ट किया है, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम इसके विभिन्न क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ताकि थर्मल एक्सपेंशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाए। एक बार इसको देखो। अब जो है हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ना, थर्मल एक्सपेंशन। बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो ध्यान रखना, जो थर्मल एक्सपेंशन है ना वो 3 टाइप्स के होते हैं। बताओ कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। हम इनकी चर्चा भी करेंगे कौन कौन से होते हैं। जो थर्मल एक्सपेंशन है हमारे पास में वो 3 टाइप्स के होते हैं। देखो 3 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, ध्यान देना आप, बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान देना। एक तो होता है लीनियर, बोलो क्या होता है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। एक होता है एरियल, बोलो क्या होता है, एरियल होता है। इसको हम सरफेस भी बोलते हैं, सरफेस एक्सपेंशन, सरफेस थर्मल एक्सपेंशन, सरफेस थर्मल एक्सपेंशन। एक होता है वॉल्यूम, बोलो क्या होता है, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। बोलो एक क्या होता है, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। इसको वॉल्यूमेट्रिक भी बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक भी बोलते हैं ना, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। ये भी बोल, बताओ थर्मल जो एक्सपेंशन है, फटाफट बताओ, जल्दी बताओ। थर्मल एक्सपेंशन, सॉरी जो एक्सपेंशन है, टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन है, थर्मल एक्सपेंशन है, वो कितने टाइप्स का होता है, बोलोगे सर 3 टाइप का होता है। एक तो होता है लीनियर, और एक क्या होता है, एरियल, और एक क्या होता है, वॉल्यूम। देखो लीनियर, अगर लेंथ में इंक्रीमेंट होता है टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर, तो इसको बोलते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। देखो इसकी लेंथ बढ़ गई, पहले मान लो इसकी लेंथ L थी, अब हो गई L प्लस डेल्टा L, यानी कि डेल्टा L क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अगर लेंथ इंक्रीज होती है, ओनली लेंथ इंक्रीज होती है, यानी कि ये 1D में होता है। ये किसके अंदर होता है, 1D, मतलब एक ही डायरेक्शन, ये होता है 2D के अंदर। इसमें
दो डायमेंशन चेंज होती है और ये होता है 3D के अंदर। बोलो किसके अंदर होता है? 3D के अंदर। ये तो आप जानते भी हो नॉर्मली। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। जैसे कि मान लो ये कोई सरफेस है मेरे पास, ठीक है। अगर मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, पहले इसका एरिया था ए और अब इसका एरिया हो गया ज्यादा, तो इसको हम क्या बोलेंगे बताओ? सिंपल सी बात है, देखो बिल्कुल सिंपल है, इसलिए मैं इसको फटाफट लिख देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको बोलेंगे हम एरियल थर्मल एक्सपेंशन। वॉल्यूम के अंदर भी जैसे कि मान लो ये मेरे पास पहले छोटा सा वॉल्यूम है, ठीक है ना, ये छोटा सा वॉल्यूम है V, और हमने टेम्परेचर बढ़ाया है यहाँ पे, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद में इसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया? बढ़ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बोलेंगे, है ना, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बोलेंगे। ये चीज आप ध्यान रखना। तो हमारे पास में जो मैंने बताया कि जो एक्सपेंशन है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखना एक्सपेंशन जो है वो हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लीनियर होता है, एक होता है एरियल होता है, और एक क्या होता है? वॉल्यूम होता है। 3 प्रकार के एक्सपेंशन हमने देखे। लीनियर के अंदर क्या होता है, एरियल के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम के अंदर क्या होता है, वो चीज भी हमने देखी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, ये यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम इसमें मैथमेटिकल फॉर्म में जाएंगे कि इसमें कितना एक्सपेंशन होगा, इसमें कितना एक्सपेंशन होगा, इसमें कितना एक्सपेंशन होगा, और तीनों को मैं एक सिमिलर पढ़ाऊंगा, तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपके क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। एक बार इसको कॉपी करो आप।